आज हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे चहेते प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में। मोदी जी का जन्म और पालन पोषण पूर्वोत्तर गुजरात के वडनगर में हुआ, जहां उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उन्हें 8 साल की उम्र में आरएसएस से मिलवाया गया था। उन्होंने वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय की दुकान पर स्कूल के बाद मदद करने की याद ताज़ा की है। 18 साल की उम्र में उनका विवाह जशोदाबेन चिमनलाल मोदी से हुआ, जिसे उन्होंने जल्द ही छोड़ दिया। भारतीय कानून के अनुसार ऐसा करने की आवश्यकता होने पर उन्होंने पहली बार 4 दशक से अधिक समय बाद सार्वजनिक रूप से उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन तब से उन्होंने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। मोदी ने दावा किया है कि उन्होंने अपने माता पिता के घर को छोड़ने के बाद 2 साल तक उत्तर भारत में कई धार्मिक केंद्रों का दौरा किया था, लेकिन उनकी यात्रा के कुछ विवरण सामने आए हैं। 1971 में गुजरात लौटने पर वे आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की स्थिति घोषित किए जाने के बाद वह छिप गए। आरएसएस ने उन्हें 1985 में भाजपा को सौंपा और 2001 तक उन्होंने पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जो महासचिव के पद तक पहुंचे। भुज में भूकंप के बाद केशुभाई पटेल के गिरफ्तार 2 स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण मोदी को 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। इसके तुरंत बाद मोदी विधा जैसी देवन सभा के लिए चुने गए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक विशेष जांच दल को उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से अभियोजन कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला, जबकि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का श्रेय को प्रशंसा मिली है। राज्य में स्वास्थ्य, गरीबी और शिक्षा सूचकांकों में उल्लेखनीय सुधार करने में विफल रहने के लिए उनके प्रशासन की आलोचना की गई थी। मोदी ने 2014 के आम चुनाव में भाजपा का नेतृत्व किया, जिसने पार्टी को भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में बहुमत दिया। 1984 के बाद पहली बार किसी एक पार्टी के लिए उनके प्रशासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर खर्च कम करने की कोशिश की है। उन्होंने योजना आयोग को समाप्त करके और इसे नीति आयोग के साथ बदलकर सत्ता को केंद्रीकृत कर दिया। उन्होंने एक हाई प्रोफाइल स्वच्छता अभियान शुरू किया, विवादास्पद रूप से उच्च मूल्य वाले बैंक नोटों के विमुद्रीकरण और कराधान व्यवस्था के परिवर्तन की शुरुआत की, और पर्यावरण और श्रम कानूनों को कमजोर या समाप्त कर दिया। उन्होंने कोविड-19 महामारी के लिए देश की प्रतिक्रिया का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें लगातार उच्च अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई है। मोदी के कार्यकाल में भारत ने लोकतांत्रिक बैकस्लाइडिंग का अनुभव किया है। 2019 के आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के बाद उनके प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया, नागरिकता संशोधन अधिनियम और 3 विवादास्पद कृषि कानूनों की शुरुआत की, जिसने व्यापक विरोध और धरने को प्रेरित किया। देश, जिसके परिणामस्वरूप उत्तरार्ध का औपचारिक निरसन हुआ, इंजीनियरिंग के रूप में दक्षिणपंथी राजनीति के प्रति एक राजनीतिक एहसास के रूप में वर्णित, वह अपने हिंदू राष्ट्रवादी विश्वासों और 2002 के गुजरात दंगों से निपटने को लेकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का पात्र बना हुआ है, जिसे बहुसंख्यकवादी और बहिष्कृत सामाजिक एजेंडे के सबूत के रूप में उद्धृत किया गया है। ओपन लर्निंग एसओएल से राजनीति विज्ञान में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की, तीसरी कक्षा के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5 साल बाद 1983 में उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। एक बाहरी दूरस्थ शिक्षा छात्र के रूप में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद है। एक आरटीआई प्रश्न का उत्तर देते हुए एसओएल ने कहा कि उसके पास 1978 में बीए की डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों का कोई डेटा नहीं है। गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर जेतीभाई पटेल ने दावा किया कि मोदी की एमए डिग्री में सूचीबद्ध विषय थे। जब मोदी वहां पढ़ रहे थे तब विश्वविद्यालय द्वारा इसकी पेशकश नहीं की गई थी। प्रारंभिक राजनीतिक करियर। जून 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की स्थिति घोषित की, जो 1977 तक चली। इस अवधि के दौरान, जिसे आपातकाल के रूप में जाना जाता है, उनके कई राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया और विपक्षी समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 77-78 मोदी को गुजरात लोक संघर्ष समिति का महासचिव नियुक्त किया गया, जो गुजरात में आपातकाल के विरोध का समन्वय करने वाली एक आरएसएस समिति थी। कुछ समय बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 79 मोदी को गुजरात में भूमिगत होने के लिए मजबूर किया गया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए अक्सर वेश बदलकर यात्रा करते थे। वह सरकार का विरोध करने वाले पर्चे छापने, उन्हें दिल्ली भेजने और प्रदर्शन आयोजित करने में शामिल हो गया।
80-81 वह सरकार द्वारा वांछित व्यक्तियों के लिए सुरक्षित घरों का एक नेटवर्क बनाने और राजनीतिक शरणार्थियों और कार्यकर्ताओं के लिए धन जुटाने में भी शामिल थे। 82 इस अवधि के दौरान उन्होंने आपातकाल के दौरान की घटनाओं का वर्णन करते हुए गुजराती संघर्ष माँ गुजरात इन द स्ट्रगल्स ऑफ गुजरात में एक पुस्तक लिखी। 83-84 इस भूमिका में वे जिन लोगों से मिले उनमें ट्रेड यूनियनवादी और समाजवादी कार्यकर्ता जॉर्ज फर्नांडीज के साथ साथ कई अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक हस्तियां थीं। 85 आपातकाल के दौरान अपनी यात्राओं में उन्हें अक्सर भेष बदल कर चलने के लिए मजबूर किया जाता था, एक बार एक भिक्षु के रूप में और एक बार एक सिख के रूप में। मोदी 1978 में सूरत और वडोदरा के क्षेत्रों में आरएसएस की गतिविधियों की देखरेख करते हुए आरएसएस के प्रचारक क्षेत्रीय आयोजक बन गए और 1979 में वे दिल्ली में आरएसएस के लिए काम करने गए, जहां उन्हें आरएसएस पर शोध करने और लिखने का काम सौंपा गया। आपातकाल के इतिहास का संस्करण। थोड़ी देर बाद वे गुजरात लौट आए और 1985 में आरएसएस द्वारा भाजपा को सौंपा गया। 1987 में उन्होंने अहमदाबाद नगरपालिका चुनाव में भाजपा के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की, जिसे पार्टी ने आसानी से जीत लिया। उनकी योजना को जीवनीकारों द्वारा उस परिणाम का कारण बताया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी के बाद 1986 में भाजपा के अध्यक्ष बने आरएसएस ने अपने सदस्यों को पार्टी के भीतर महत्वपूर्ण पदों पर रखने का फैसला किया। अहमदाबाद चुनाव के दौरान मोदी के काम के कारण उन्हें इस भूमिका के लिए चुना गया और बाद में 1987 में मोदी को भाजपा की गुजरात इकाई का आयोजन सचिव चुना गया। में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मोदी 2001 मोदी पार्टी के भीतर उठे और 1990 में इसकी राष्ट्रीय चुनाव समिति के सदस्य नामित किए गए। 1990 में आडवाणी की राम रथ यात्रा और 1991-92 में मुरली मनोहर जोशी की एकता की यात्रा को व्यवस्थित करने में मदद की। हालांकि 1992 में उन्होंने अहमदाबाद में एक स्कूल की स्थापना के बजाय राजनीति से एक संक्षिप्त ब्रेक लिया। उस समय गुजरात के एक भाजपा सांसद शंकर सिंह वाघेला के साथ मनमुटाव ने भी इस निर्णय में एक भूमिका निभाई। मोदी आंशिक रूप से आडवाणी के आग्रह पर 1994 में चुनावी राजनीति में लौट आए और पार्टी सचिव के रूप में उनकी चुनावी रणनीति को 1995 के राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के लिए केंद्रीय माना गया। उसी वर्ष नवंबर में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया और नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पार्टी की गतिविधियों की जिम्मेदारी संभाली। अगले वर्ष गुजरात के एक प्रमुख भाजपा नेता शंकर सिंह वाघेला लोकसभा चुनाव में अपनी संसदीय सीट हारने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। मोदी गुजरात में 1998 के विधानसभा चुनावों के लिए चयन समिति में भाजपा नेता केशुभाई पटेल के समर्थकों का समर्थन किया। पार्टी में गुटीय विभाजन को समाप्त करने के लिए वाघेला का समर्थन करने वालों पर उनकी रणनीति को 1998 के चुनावों में समग्र बहुमत हासिल करने वाली भाजपा की कुंजी के रूप में श्रेय दिया गया और मोदी को उसी वर्ष मई में भाजपा महासचिव संगठन के रूप में पदोन्नत किया गया।